नमस्कार। एस्ट्रो लाइव जंक्शन चैनल में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत बहुत ही खास है। मंगल और राहु की युति होने वाली है, अंगारक योग निर्माण होने वाला है मेष राशि में। राहु फिलहाल मेष राशि में चल ही रहे हैं और मंगल जो है अब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं 27 जून को, और वो 27 जून से लेकर लगभग 10 अगस्त तक मेष राशि में रहने वाले हैं। मंगल और राहु की जो युति होती है उसे अंगारक योग कहा जाता है। जब किसी का जन्म होता है और अब मतलब 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक जो भी बच्चे जन्म लेने वाले हैं उनके पत्रिका में मंगल राहु का योग रहेगा, मतलब अंगारक दोष रहेगा। अब डिपेंड करता है कि ये अगर 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में अगर पढ़ते हैं तो ये मांगलिक होने के साथ साथ अंगारक दोष भी लेकर आएंगे ये बच्चे, और उसकी शांति करना बहुत जरूरी है। मंगल की शांति क्यों? तो इसके लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये खास क्यों है, ये अंगारक दोष जो निर्माण हो रहा है ये जो टाइम पीरियड आ रहा है इसके लिए हम सभी को सावधान होना क्यों आवश्यक है, क्या खास बात है। सबसे पहली बात, मेष राशि का ये खुद स्वामी है और मेष राशि उगम है किसी भी चीज का, क्योंकि राशि श्रृंखला में सबसे पहले नंबर पे जो राशि आती है वो है मेष, और मेष का जो सिंबल है वो है मेंढा, और उसका स्वामी जो है वो है मंगल। और राहु पहले से ही वहां पर विराजमान है, इसलिए मंगल राहु का योग हमें अंगारक योग बना रहा है। पहली खास बात। दूसरी खास बात कि ये मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मैंने कहा कि मेष राशि किसी भी चीज की शुरुआत है। जहां भी पत्रिका में आपकी मेष राशि स्थित है वहां पे आपने कोई ना कोई नई चीज अपने पूरे खानदान में आपने शुरू करी होगी। जाके देखिए, अपनी पत्रिका निकालिए और मेष राशि देखिए कि मेष राशि कहाँ पर स्थित है, और फिर समझिए कि आपने ऐसा कौन सा कार्य किया है जो आपके पूरे खानदान में अभी तक किसी ने नहीं किया होगा, उसकी शुरुआत आपने करी है। अब पुनः वापस आते हैं कि मंगल से बनने वाला ये अंगार योग क्यों खास है। सबसे पहले मंगल की उत्पत्ति के बारे में हमें समझना होगा। स्कंद पुराण में मंगल की उत्पत्ति की कथा कही गई है। देखिए, उज्जैन में अंधकासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था जिसके पूर्वज थे हिरण्याक्ष, और जिसका वध किया था, हिरण्याक्ष का जो वध किया था वो थे विष्णु जी। मतलब नरसिंह अवतार में अंधकासुर शिव जी का परम भक्त था, परंतु वो विष्णु को अपना शत्रु मानता था क्योंकि उसके पिता का वध उन्होंने किया था। शत्रुत्व होने के कारण उसने अपना बदला लेना चाहा, उसके लिए उसने बहुत लंबा तप किया, शिव जी की आराधना करी, और शिव जी का वो परम भक्त था। शिव जी की आराधना करने के बाद में शिव जी प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। 2000 हाथ, 2000 पांव, 2000 आंखें और 1000 सिरों वाला विकराल स्वरूप प्राप्त किया उसने इस तप के कारण। इस तप से अपने पिता हिरण्याक्ष के भगवान विष्णु के वराह अवतार द्वारा वध के पश्चात ये आहत अंधकासुर ने इस तरह की तपस्या करी, और फिर वह ललकारने के लिए शिव और विष्णु के पास वापस चले गए। अब जब युद्ध के लिए ललकार कर ही दी है, और जब युद्ध भूमि में ये दोनों आमने सामने थे, शिव जी के पसीने की एक बूंद भूमि पर गिरी, और वो भूमि कौन सी थी? उज्जैन की भूमि थी। और उज्जैन की भूमि में वो बूंद गिरने पर जहां पे वो गिरी वहां पे वो भूमि के अंदर समाहित हो गई और 2 टुकड़े हो गए, मतलब भेदन हो गया। और भेदन होने के बाद में वहां से एक लाल रंग का, लाल चमकता हुआ आग का गोला जैसा एक बाहर आया, और इस प्रकार से मंगल देव की उत्पत्ति हुई। वो जो गोला था, वो जो शक्तिपुंज था, वो मंगल देवता थे, उनका नाम मंगल रखा गया। इसलिए उज्जैन में मंगलनाथ का मंगलेश्वर
एक शिवलिंग है, मंदिर है, जहां पे सभी जितने भी जातक हैं जिनकी पत्रिका में मंगल दोष होता है वो निवारण के लिए वहां पे जाते हैं और पूजा करते हैं। और उसी के पास में अंगारेश्वर का मंदिर है जहां पर अंगारक दोष की पूजा की जाती है। सो उज्जैन एकमेव भूमि है जहां पर इस दोष का निवारण किया जाता है। तो जो बच्चे जन्म लेंगे इस समय में, उनका सबसे पहले तो ये निवारण होना चाहिए। ये आप सबसे पहले ध्यान रखिए। मतलब जो भी जातक जिनके यहाँ नए बच्चों का आगमन होने वाला है, सबसे पहले आपको ये चीज करनी है, जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो। राइट, पहली बात तो इस प्रकार से मंगल देव की उत्पत्ति हुई। अब मंगल खुद अग्नि से, मतलब शिव जी के पसीने से निर्माण हुए हैं और कहीं ना कहीं शिवांश है वो। उसके कारण उनमें शिव तत्व है, उनमें शिव जैसे, पर वो कौन सा तत्व है? वो तमस तत्व है। क्योंकि वो कहाँ पे था? युद्ध भूमि में था। और युद्ध भूमि में ये चीज हुई है, युद्ध भूमि में वो पसीने की बूंद गिरी है। इसके कारण वो युद्ध के लिए बने गए। अब स्कंद जो है वो देवता जो है, स्कंद देवता, ये साउथ में काफी माने जाते हैं, जिनका बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, ये तो हुई मंगल जी की उत्पत्ति की कहानी। राहु के बारे में हम सभी जानते हैं कि राहु जो है वो स्वरभानु नाम के राक्षस हैं, जिनका खुद का एक मोटो था। एक मोटो अचीव करने के लिए वो कायम हमेशा प्रेरित रहे हैं। और वो मोटो क्या था? अमृत मंथन में, समुद्र मंथन में अमृत की प्राप्ति। तो राहु का एक अगर हमें गुण समझना है, या जो यहाँ पे अंडरलाइन मैसेज है, वो ये इतना ही आप समझिए कि राहु जो है वो सेल्फिश, मतलब अपना मोटू साध्य करने के लिए, अपना मोटिव साध्य करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। और राहु क्या है? सिर्फ सर का भाग है, इतना भाग है। तो उनमें एक बहुत ज्यादा सभी इंद्रियों की पराकाष्ठा है, उनकी पूरी शक्ति है, इसलिए बहुत ज्यादा डिजायर है। और डिजायर जब आप में बहुत ज्यादा होती है तो आप उसके प्रति प्रेरित होते हैं, इच्छा शक्ति आपकी प्रबल होती है। और इच्छा शक्ति कौन दिखाता है? मंगल दिखाता है। तो मंगल और राहु का ये जो योग है, अगर ये सही तरीके से अगर पत्रिका में स्थित होता है तो ये काफी कुछ देने की क्षमता रखता है। परंतु अगर ये सही तरीके से नहीं, दूषित हो रहा है, तो ये सब कुछ तहस नहस करने के लिए पूरा सक्षम है। अभी डिपेंड करता है कि कौन से भाव में हो रहा है, क्योंकि वो भाव जो है वो आपको दर्शाएगा कि ये भाव से क्या रिजल्ट आने वाला है। इसको एक और तरीके से समझिएगा कि मंगल और राहु की युति जो मेष में होने वाली है, ये ठीक बिल्कुल उसी प्रकार का है कि एक गज जो पूरी तरह से पागल हुआ है, मतलब हम मराठी में बोलते हैं पिसाळलेला हाथी। अब ऐसे गज को अंकुश लगाने वाला जो मनुष्य है, या जो धारक है, जो उसके ऊपर सवार होकर उस गज को कंट्रोल करेगा, वो भी अगर पिया हुआ होगा। अंकुश करना मतलब जो चुभाते हैं ना, उन्हें निर्देशित करते हैं कि यहाँ पे रुकना है, कंट्रोल करने वाला। तो अगर वो भी व्यक्ति पिया हुआ है, मतलब राहु, तो क्या होगा? तो मतलब हाथी तो पागल है ही है, और उसके ऊपर सवार जो उसका धारक है वो खुद भी पिया हुआ है। इसका अर्थ है जब ये रोड पर चलेंगे या जब ये रास्ते पर रहेंगे तो सामने वाले की मृत्यु है। क्या है? सामने वाले की मृत्यु है, क्योंकि इन दोनों को तो होश ही नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। तो इनके सामने जो भी आएगा वो कुचला जाएगा, इनके सामने जो भी आएगा उनका नाश होगा। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि ये सावधान करने वाली युति है। देखिए, डरने की बात नहीं है। पत्रिका में जो योग बन रहे हों उनको एग्जैक्ट तरीके से आपके सामने रखना सबसे पहला स्टेप है उस तरफ कि अब इस योग के बारे में कर क्या सकते हैं हम। इसका बहुत रामबाण उपाय है जो मैं जरूर आप सभी को दूंगी। आप सभी को ये चीज करनी है, उससे आप सभी को फायदा होगा। या जो भी अगर दुर्घटना होने वाली है, जो भी इंसिडेंट होने वाला है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, उसका जो मारकत्व है वो कम हो जाएगा। तो ये हुआ मंगल और राहु का
जब साथ में वो आएंगे, इस प्रकार का एक उनका बिहेवियर रहने वाला है। देखिए, मंगल अस्तंगत स्थिति में होते हैं, अब तो वो अस्तंगत स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि सूर्य जो है वो ऑलरेडी आगे चले जा चुके हैं, और सूर्य अभी फिलहाल मिथुन राशि में है, सॉरी कर्क राशि में ऑलरेडी सूर्य आ चुके हैं। अब इसलिए मंगल अस्तंगत तो नहीं होंगे, परंतु अगर आप अस्तंगत मंगल की स्थिति समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक वैसी स्थिति है जब कोई ड्राइवर सो रहा हो, उनको उसको नींद आ रही हो, मतलब वो ड्राइवर ड्राइविंग के केपेबल है, मतलब ड्राइव करने के केपेबल है, परंतु रात का ड्राइविंग है और उसे एक जगह पे पहुंचना है, पर बड़ी जोरों से नींद आ रही है और ड्राइविंग करते वक्त झपकी लग गई, क्या होगा? दुर्घटना घटेगी, राइट? तो मंगल अपना एक जो सेंसिबलनेस है वहां पे वो चीज खो देता है। तो सिंपल सी बात है, अपन कहते हैं कि भाई गाड़ी रोक लो, झपकी ले लो और फिर निकल लो, है ना? बट वैसा होता नहीं है। तो जब तक वो अस्तंगत स्थिति रहती है, इस तरह का पीरियड बना रहता है, इस तरह का समय रहता है, इसलिए आपको सचेत होकर काम करना चाहिए कि रात की ड्राइविंग ना करें। दूसरा एग्जाम्पल, अगर वही मंगल जब स्तंभी होता है तो क्या होगा? स्तंभी होगा मतलब वो जब वक्री होता है तो वक्री की स्थिति में वो स्तंभी की सिचुएशन उसकी बनने वाली है। स्तंभी मंगल जो है वो आपको हेस्टी डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है, या आप ये कहिए कि समय पे, मौके पे आपकी बुद्धि जो है, मौके पे आपके जो एफर्ट्स हैं वो गलत हो जाते हैं, वो आपको नुकसान कर जाते हैं, आपको धोखा मिलता है। और ये धोखा क्यों मिलेगा? क्योंकि अगर राहु साथ में है तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन एन समय पे धोखा देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सज्जन थे जिनकी पत्रिका देखी थी, और उनका एक किस्सा था, ये था कि उनका अकाउंट हैक हो गया था और उन्हें समझ में ही नहीं आया कि उनका अकाउंट हैक हो गया है, और जैसे ही वो देख रहे हैं कि इसको मैं कंट्रोल करूं या कुछ करूं, एक एक धड़ाधड़ उनके स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन दिखने लगे कि इतना अमाउंट कट हो गया, इतना अमाउंट कट हो गया है। और ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने किसी चीज के लिए हाँ कहा, उस फोन कॉल पे जो उनको कोई चीज बताई गई, उनको धोखा दिया गया, धोखे से उनको अपने स्कीम में फंसाया गया और वो फंस गए, और वहां पे उन्होंने डिसीजन दे दिया, हाँ करिए, नंबर दे दिया, और इस प्रकार से उनकी सिचुएशन हुई। उन्होंने तभी के तभी वो वहां पे साइन आउट किया और उनका कार्ड या वो सब कुछ ब्लॉक किया उन्होंने, परंतु नुकसान तो हुआ ना, पैसे तो चले गए, क्योंकि राहु चीटिंग के कारक है और मंगल क्या है? मंगल जल्दबाजी है, हेस्टी डिसीजंस है, विचार पूर्वक किए हुए डिसीजन नहीं है। तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन विचार पूर्वक किए हुए डिसीजन मेकिंग नहीं देने वाले हैं इस पूरे टाइम पीरियड में, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मतलब डिसीजन मेकिंग में आपको कहीं ना कहीं बहुत सावधानी बरतनी है। मंगल अष्टम भाव के भी स्वामी है, मतलब मृत्यु के स्वामी है, इसलिए मृत्यु के दाता भी हुए। इसका अर्थ हुआ कि मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बहुत सारे घरों में मृत्यु की छाया भी ला सकता है। डरने की बात नहीं है यहां पर, क्योंकि अगर इस प्रकार की कोई सिचुएशन है तो सबसे रामबाण उपाय, क्योंकि अंगारक योग को शांत करना सिर्फ और सिर्फ महामृत्युंजय जप में वो ताकत है। तो आप महामृत्युंजय की एक माला जपना रोज आपके लिए इस इंटेंसिटी से, इस एंजाइटी से, इस इरेटिक ब्रेथनेस से आपको छुटकारा दे सकता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उस हेवी एनर्जी को शमन कर रहे हैं, उसको नलिफाई कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो महामृत्युंजय का जप करवाना या महामृत्युंजय का घर में आप पाठ रखवा सकते हैं और उससे आपको बहुत फायदा होगा। जिन जातकों के पत्रिका में ऑलरेडी मंगल राहु का योग है, उनके लिए ये मस्ट है, क्योंकि गोचरवश ये योग उस जन्म स्थिति से कैसी
कैसा संबंध बनाता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार से फलित होंगे। जिन जातकों की मंगल राहु की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है, उनके लिए भी ये डिफिकल्ट समय है ही। इसलिए आपसे विशेष अनुग्रह है कि आप अपने घर पे महामृत्युंजय का पाठ करिए, रोज माला जपिए। देखिए, एक बहुत विशेष बात यहाँ पे आप सभी को ध्यान रखनी है कि अंगारक दोष जो है, अंगारक योग जो बन रहा है, मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट नहीं देने वाला है, जातक मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला है किसी और को। मतलब जिस पर सामने दृष्टि पड़ने वाली है उस पर, क्योंकि मंगल राहु की दृष्टि चौथे भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और अष्टम भाव पर होने वाली है। जहां पे भी आपका मंगल राहु ये स्थित होने वाला है, मतलब जहां पे भी आपकी मेष राशि स्थित है, तो वहां पे ये तोड़फोड़, वहां पे आपका सुख का नाश, वहां पे आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने वाला है। मृत्यु तुल्य कष्ट कहिए या फिर मृत्यु की छाया कहिए। मैं पुनः आप सभी को कहूंगी कि यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। सांसें गिन के मिली है हम सभी को, और इस वीडियो का हेतु बिल्कुल ये नहीं है कि डर फैलाया जाए, परंतु सजगता फैलाई जाए। इसके लिए कुछ चीजें कहना अति आवश्यक है। तो आधी अधूरी बात सुनकर बिल्कुल भी जजमेंट मत कीजिएगा। पूरा वीडियो सुनिए, अपनी 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 राशि, मतलब अपना जिस आपके पत्रिका में ये भाव कहां पे स्थित है उसके अनुसार उस फल को पूरा देखिए और फिर अपना निष्कर्ष निकालिएगा। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी बात सुनकर निष्कर्ष निकाल दिए तो निकालते हैं तो जिम्मेदार आप खुद होते हैं। आई होप कि यहां पे मैसेज क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैं दृष्टि की बात कर रही थी, और दृष्टि से हमें यह समझ में आता है कि मंगल राहु का जो कॉम्बिनेशन है, ये दृष्टि से क्या क्या करने वाला है? सुख का नाश करने वाला है, मतलब चौथी दृष्टि से। सातवीं दृष्टि से कहीं ना कहीं वो आपको सीधे दृष्टिपात से तोड़फोड़, तहस नहस वो होने वाली है। सीधे कोई चमाट मारता है, सीधे कोई आपको स्लैप करता है तो आप एग्जैक्टली सामने खड़े होते हैं, वो है सातवीं दृष्टि। वही आठवीं दृष्टि क्या करती है? आठवीं दृष्टि जो है वो मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर मृत्यु की छाया लाती है। अब देखते हैं कि ये जो मेष राशि है आप सभी की पत्रिका में कहां पे स्थित है। तो ये जो पूरा गोचर है जिसका प्रिडिक्शन मैं देने वाली हूं, आने 12 भावों का जो प्रिडिक्शन देने वाली हूं, आपको क्या करना है? आप अपनी पत्रिका ओपन करिए और देखिए कि 1 नंबर कहां पे लिखा हुआ है, और उस भाव से संबंधित आपको फल मिलने वाले हैं, और उसी का मैं विवेचन अब आगे करने जा रही हूं। अब इस प्रकार से ये जो मंगल राहु का जो योग है, ये आपके पत्रिका में कहां पे स्थित है, इसकी बात करते हैं और समझते हैं कि ये आपके पत्रिका में आपको क्या प्रभाव, किस प्रकार की संभावनाएं लाने वाला है। पहले भाव की बात करते हैं। काल पुरुष कुंडली का सबसे पहला भाव मतलब मेष राशि, और ये लग्न भाव हुआ, लग्न भाव तनु भाव हुआ, खुद की पर्सनालिटी हुई, आपका खुद का ऑरा, आपकी खुद की फिजिकल अपीयरेंस, आपकी खुद की रोग प्रतिकारक शक्ति, आपकी खुद की एक जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, और वहां पे मंगल राहु का योग बन रहा है। इसका अर्थ है कि आप में एंगर बढ़ने वाला है, आप में रोष बढ़ने वाला है, आप में फ्रस्ट्रेशन बढ़ने वाला है, आप में कहीं ना कहीं एंजाइटी, बीपी, इन सब की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। मेष राशि ब्रेन को दिखाती है। इसका अर्थ है कि जिन लोगों के पत्रिका में या जिन लोगों के लाइफ में कहीं ना कहीं माइग्रेन की प्रॉब्लम या ब्रेन से संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसका एग्जैक्ट कारण सामने आएगा। अब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार आप किन्हीं लोगों के पत्रिका में शायद ब्रेन स्ट्रोक या फिर ब्रेन हैमरेज या फिर कहीं ना कहीं ब्रेन से संबंधित कोई ना कोई दुर्घटना, कोमा में जाना हो सकता है या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, ब्रेन को मार लगना, ये सारी चीजें, ये सब कुछ संभावना दिखाई देती है। इन सबसे आप बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? महामृत्युंजय का जाप रोज करिए।
गाड़ी निकाल रहे हैं चलाने के लिए, तो उसके पहले महामृत्युंजय का जाप करके निकली घर से, तो ये स्थिति नहीं बनेगी। अगर मैं आपको चेतावनी दे रही हूं तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बता रही हूं कि आप क्या कर सकते हैं। अब आपके हाथ में है कि आप इस चीज को सुनकर सजग होते हैं कि केयरलेसली जाते हैं आगे। दूसरे भाव में बात करते हैं कि अगर मेष राशि आपके दूसरे भाव में पड़ी हुई है तो क्या होगा। मेष राशि जब दूसरे भाव में होगी तो ये आपके धन के ऊपर, आपके कुटुंब के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर, आपके खान पान के ऊपर, आपके घर के वातावरण को लेकर, सभी चीजों को लेकर ये अंगारक योग निर्माण कर रही है। इसका अर्थ हुआ कि वाणी में शुद्धता नहीं रहेगी, वाणी में आप अब्यूजिंग वर्ड्स यूज करेंगे, वाणी में आप इस प्रकार की बातें करेंगे, आपके आपके शब्दों को चयन कुछ इस प्रकार से होगा कि सामने वाले को गुस्सा आएगा, या सामने वाला आप पर गुस्सा होगा, या झगड़े की स्थिति बनेगी, फाइटिंग की स्थिति बनेगी, और इसके कारण बात बिगड़ जाएगी। सो ये पूरा समय जो है यहाँ पे आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। आपके घर के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए आपको कहीं ना कहीं खुद होकर प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी एक एक झलक या एक क्या बोलते हैं उसे, पिंच, और आपको वो इंस्टिगेट कर देगी गुस्सा करने के लिए। बहुत ज्यादा मीट का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा मदिरा का सेवन नहीं करना है, क्योंकि मांस और मदिरा इस टाइम पीरियड में जो भी नॉन वेजिटेरियन है या जो भी अल्कोहलिक है या जो भी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, ये पूरा टाइम पीरियड आपको इन्हीं दो चीजों के कारण आपको परेशानी लाने वाले हैं, दिक्कतें लाने वाले हैं। तो आपको इस बार नियंत्रण रखना आपके हाथ में है। कुटुंब स्थान है, इसलिए कुटुंब में किसी व्यक्ति, मतलब आपके पत्रिका में सभी ग्रह योग किस प्रकार से बन रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये जो योग है ये घर पे मृत्यु तुल्य कष्ट लाने की एक क्षमता रखता है। सो अगर कोई बीमार है तो उसकी देखरेख करना, उसके लिए पहले से ही प्रिकॉशन करना, ये सब चीजें करना आपके लिए जरूरी है। धन की हानि हो सकती है, यहाँ पर धन की हानि हो सकती है और धन के मामले में धोखा मिल सकता है, तो वहां पे सजग रही है। दूसरे भाव का मंगल राहु एक्चुअली चेहरे पर बहुत बार दाने लाता है, इन्फ्लेमेशन लाता है बॉडी में, आपकी वाणी में, आपके मुंह में छाले लाता है, और कहीं ना कहीं स्किन डिसीजेस भी लाता है, और वो सारी इन्फ्लेमेशन के कारण है, अति हीट के कारण है, अति उष्णता के कारण है। तो अति उष्णता जो आ रही है उसको कंट्रोल करने के लिए आप सब्जा ले सकते हैं, या तुलसी के जो बीज होते हैं उसको ले सकते हैं, मतलब जो फालूदा आइसक्रीम में यूज होते हैं वो ले सकते हैं, या छाछ का सेवन कर सकते हैं, या फिर स्पाइसी खाना कम करिए इस पूरे टाइम पीरियड में। दूसरा भाव आपके गले पे भी पड़ता है, इसलिए कहीं ना कहीं गले से संबंधित थायराइड या जो भी ये जो पोर्शन है इससे संबंधित जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं, या जो लोगों को लगता है कि कुछ गांठ है या कुछ भी है, उसे उन्हें आप जल्दी से दिखवा लीजिए, उसकी बायोप्सी करवाइए, उसे इग्नोर मत करिए। और ये समय है कि अगर कुछ है, किसी की पत्रिका में गांठ आ रही है, या कुछ मंगल राहु दूसरे भाव में ही स्थित है या दूसरे राशि में स्थित है, तो ये अगर सिचुएशन बनती है तो सर्जरी करवाना कहीं ना कहीं योग बनता है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में दशाएं कौन सी चल रही हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति क्या है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इसकी संभावनाएं हैं, ऐसा होगा ही जरूरी नहीं है। तो जो मृत्यु तुल्य कष्ट दूसरे भाव में दिख सकता है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे महामृत्युंजय का जाप करवाइए, महामृत्युंजयेश्वर मंदिर में जाकर वहां पे जाप करिए, इसका 100% फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे भाव की तरफ जाते हैं। अगर तीसरे भाव में आपका मंगल राहु का योग मेष राशि में बन रहा है तो क्या होगा। तीसरा भाव क्या है, आपका पराक्रम। अपने कारक भाव में आ रहे हैं मंगल,
अपनी खुद की राशि में है, कारक भाव में आ रहे हैं, इसलिए इसका अर्थ ही हुआ कि आपका जो सहज वृत्ति है, आपका जो पराक्रम दिखाने का एक जज्बा है, या आपकी जो डेयरिंग दिखाने की जो आदत है, वो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अगर 2 गुना है तो वो 10 गुना हो जाएगी, या फिर 100 गुना हो जाएगी इस पूरे टाइम पीरियड में। तो ऐसा मत कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये टाइम पीरियड आपको सचेत होकर चलने के लिए है, सचेत होकर चलने के लिए है। आपके इस पूरे पीरियड में बहुत बाहर जाने के योग बन सकते हैं, पर वो बाहर जाते समय आप कौन से योग पर निकल रहे हैं, या फिर उस टाइम पे जो स्थिति है या लोग आपके आसपास होते हैं, उनसे आपको झगड़ा नहीं करना है। जर्नी में झगड़ा होना, आप अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ट्रैवलिंग में आप किसी से झगड़ा कर लेते हैं, तो वो आपके लिए दुखदाई हो सकता है, कष्टदायी हो सकता है। ये एक सिचुएशन है जहां पर कहीं ना कहीं शोल्डर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको जैसे इन्फ्लेमेशन आपके पूरे इस भाग में आना, हाथों में आना। तो ये जब होता है तो फ्रोजन शोल्डर होना, या फिर मसल पेन होना, मसल का ट्विच होना, ये जो सिचुएशन है, ये आपको इस टाइम पीरियड में ज्यादा फेस करने के लिए मिलेगी। तो इसे ध्यान रखिए, इसको आप पहले से ही प्रिकॉशन रख के चलिए। अगर ऑलरेडी ये सिम्टम चल रहे हैं, दिख रहे हैं, तो इसको अभी से टेक केयर करना शुरू करिए। ये समय है कि जब आप अपने सिबलिंग्स के साथ में, आप अपने कम्युनिकेशन में, या अपने सिबलिंग्स के साथ में आपका व्यवहार ठीक नहीं रहेगा। अर्थ का अनर्थ होने की संभावना है यहाँ पर। अपने ही सिबलिंग्स के साथ में, अपने ही भाई बहनों के साथ में झगड़ा या फाइटिंग, आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन बनने की यहाँ पे एक संभावना दिखाई दे रही है। उसको कंट्रोल करना है। अगर आपको मान लीजिए आप अपने भाई बहनों से मिलने के लिए जा रहे हैं, उनको किसी सिटी में जा रहे हैं, दूसरी सिटी में जा रहे हैं, या फिर उनको अपने घर पे बुला रहे हैं, तो उनको बुलाने के पहले घर पे महामृत्युंजय का जप कर लीजिए। खुद ही एक माला कर लीजिए। एक माला करने में लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं। आपकी उस मंत्र को मुंह में चलाने की आदत कितनी है और आप कितने यूज टू हैं उन सभी अक्षरों से, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको समय कितना लगता है। बट लगभग 20 से 30 मिनट तक का एक समय लग सकता है एक माला करने के लिए। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो चीज करने पर आपको कितना फायदा हो सकता है। करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव बताइएगा। बिजनेस के लिए अभी आपका भाग्य जो है वो आपको साथ नहीं देने वाला है, या साथ देगा भी तो वो कहीं ना कहीं धोखा भी दे सकता है, क्योंकि राहु के साथ में है। तो वो कहीं ना कहीं लुक्रेटिव या आपके एक रियलिस्टिक स्थिति नहीं बनाने वाला है। तो वेट एंड वॉच। कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन लेने के लिए जल्दबाजी मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे भाव के लिए। चौथे भाव में अगर मंगल राहु की पोजीशन बनती है तो क्या होगा? चौथे भाव का राहु जो है वो दिखाता है कि व्यक्ति जो है किसी न किसी जन्म में सर्पयोनि थी। और अगर आपके पत्रिका में ऑलरेडी चौथे भाव का राहु है, और वहां पे मतलब मेष राशि है, चौथे भाव का राहु है, और वहां पे ये मंगल राहु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका अर्थ है कि आपकी उस गत जन्म की जो चीजें थी, आप करना बाकी थी, या आपका द्वेष है कि जिसके कारण आपने जन्म लिया है, वो जो द्वेष बोलिए या फिर आपकी बदले की भावना बोलिए, वो सारी अब इस पूरे टाइम पीरियड में सामने आने वाली है। मंगल के लिए चौथा भाव जो है वो मरण कारक स्थान है। हालांकि यहाँ पे जमीन जुमले से काफी संबंधित काम करते हुए लोग दिखाई देते हैं जब कर्क का मंगल या फिर चौथे भाव का मंगल जब होता है, तो क्योंकि कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच के हो जाते हैं, तो घर का वातावरण या माता से बनती नहीं है। तो ये वो समय है जब मंगल राहु चौथे भाव में आने के बाद सुख का नाश कर सकते हैं। सुख का नाश करना या फिर माता की हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आना, आपके घर में कुछ ना कुछ कलह का, हमेशा आर्ग्यूमेंट का वातावरण बने रहना, घर में रहने की इच्छा ही नहीं होना, ये सब चीजें हो सकती है।
हार्ट बीट फास्ट होने के कारण इरेटिक ब्रीदिंग होना, या फिर चेस्ट पेन होना, पीठ में दर्द होना, फेफड़ों में दर्द होना, इन्फ्लेमेशन होना, ये सारी सिचुएशन यहां पे बन सकती है। बीपी का हाई होना, ये सारी सिचुएशन चौथे भाव में इस मंगल राहु के काल में, मतलब 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक सिचुएशन बनने की संभावना है। अब रियली डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह की दशा चल रही है। मंगल राहु की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर नहीं है तो कोई और ग्रह की दशा होगी तो शायद नहीं भी होगा। पर चौथा भाव फेफड़ों को दिखाता है, आपके चेस्ट एरिया को दिखाता है, और वहां पे इन्फ्लेमेशन होना, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम होना, सूखी खांसी होना, इसकी एक इस तरह की प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं। जब उस एरिया में उस ऑर्गन का अगर हम एरिया देखें तो वहां पे आप सिचुएशन देखेंगे कि इन्फ्लेमेशन के कारण हो रहा है। तो वो इन्फ्लेमेशन क्यों आ रहा है उसको टेक केयर करिए, तो आपकी बाकी प्रॉब्लम्स टेक केयर होंगी। किसी से झगड़ा होने के बाद में आप जमीन को हथियाते हैं, या फिर जमीन प्रॉपर्टी आपके हक में आती है, बट वो सिंपल तरीके से, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, स्मूथ तरीके से नहीं आएगी। मतलब झगड़ा होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी मैटर को लेकर कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। इसकी सिचुएशन दिखती है। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि पैसों के लिए या फिर प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे का खून कर देते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट ये सिचुएशन ऐसी है। ये योग जो है, अंगारक योग, ये इस प्रकार की सिचुएशन भी बना सकता है। ये इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा नहीं है, ये सोसाइटी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है, पर ये योग तो आया है और योग को सामना तो देना पड़ेगा। तो कैसे दे सकते हैं आप? महामृत्युंजय का जाप करिए। जितना से ज्यादा आप अपने घर में महामृत्युंजय का जाप करते हैं, उतना अच्छा रिजल्ट, उतनी इंटेंसिटी इस योग के दुष्प्रभाव की हो जाएगी कम। मान लीजिए यही अगर पंचम भाव में ये योग आता है आपके पत्रिका में, तो क्या? पंचम भाव आपके बुद्धि का है, बुद्धि का घूम जाना। मंगल राहु जैसे ग्रह बुद्धि को सही तरीके से संचालित नहीं करते हैं। हमेशा टेढ़ी बुद्धि, हमेशा मैनिपुलेशन, गुस्से में आके कोई गलती करना, गुस्से में आके चाटा मार देना, गुस्से में आके हाथापाई कर लेना। तो ये सिचुएशन पंचम भाव से बनती है। और पंचम भाव से आप संतति को देखते हैं, अपने जॉब के अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। तो ये टाइम पीरियड है कि आपकी वाणी के कारण आप अपना जॉब लूज कर सकते हैं। आप अपने वाणी के आप अपने गुस्से के कारण सामने वाले को नाराज कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर खुन्नस खा के बैठ सकता है और आपकी जॉब जा सकती है। क्योंकि छठवें भाव से ये 5वें भाव, 12वां भाव आ रहा है। तो छठवें भाव से व्यय स्थान में जब कोई ये योग बनता है, तो ये नौकरी के लिए धोखा दिखाता है। बात बड़ी आसान है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, दैट्स इट। पंचम भाव संतति का है, तो बच्चों के साथ में गुस्सा होना या बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालना, ये सिचुएशन बनेगी। डोंट डू दैट, क्योंकि वो हेल्प नहीं करने वाला है। जो लोग अफेयर में हैं, जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में रिलेशनशिप में है, या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ में ये स्थिति बन सकती है कि आप अबॉर्शन के लिए जाएं। ये गुनाह मत करिएगा, क्योंकि ये समय वो है कि पीछे आपके शनि आ रहे हैं 2 साल बाद, 3 साल बाद। मेष राशि में शनि को आने के लिए टाइम है, लगभग 5 साल है, पर फिर भी आपके कर्मों का फल आपको 5 साल बाद मिलेगा। आप जब चाहेंगे कि मुझे कंसेप्शन चाहिए या मुझे ये सुख चाहिए अपने जीवन में, तब आप आसानी से ला नहीं पाएंगे और बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। फिर तो अगर आप संबंध में हैं, तो आप सजग होकर संबंध में रहिए, प्रोटेक्शन यूज करिए, ताकि उस पाप को करने की जरूरत ना पड़े, आपको उस कृत्य को करने की जरूरत ना पड़े। पंचम भाव पेट के ऊपर आता है,
और यहाँ पे मंगल राहु जैसे ग्रह आप में अग्नि दाहक बढ़ाएंगे, अग्नि का समावेश ज्यादा होगा, उसके कारण अग्नि से संबंधित कुछ ना कुछ दिक्कतें आना। जठर अग्नि यहाँ पे आइदर बहुत ज्यादा प्रज्वलित होगी या फिर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आएगा आपके मेटाबॉलिज्म में। पेट से संबंधित, स्टमक से रिलेटेड अल्सर, स्टमक से रिलेटेड एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये सारी सिचुएशन दिखाई देती है, उसके कारण आप तकलीफ में आएंगे। खाने पे कंट्रोल अभी से करिए। छठवें भाव में आते हैं। छठवां भाव पेंडिंग कर्मा का है, छठवां भाव रोग का है, आपके सर्विस का है, आपके रिपुओं का है। छठवें भाव में, छठवां भाव आपके प्रारब्ध का है। प्रारब्ध में मंगल राहु जैसे ग्रह जब आते हैं तो दिखाते हैं कि आप ऐसा कोई कर्म करने वाले हैं जो आपने गत जन्म में किया हुआ है, वही गलती सेम इस जन्म में रिपीट होने वाली है आपसे। सचेत हो जाइए, क्या हो सकती है वो गलती। मतलब अगर मेष राशि अगर आपके छठवें भाव में आ रही है, मतलब आपका लग्न क्या हुआ, वृश्चिक। वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए, मतलब मेष राशि जिनके प्रारब्ध भाव में छठवें भाव में है, उनके लिए ये टाइम पीरियड वो है जहां पे ऐसी कोई गलती नहीं करनी है, ऐसा कोई भी खुद होकर कर्म नहीं करना है जो आपको डर लगता है, जिसका डर हमेशा आपको लगा है कि मुझसे हो जाएगी ये चीज, कहीं मुझसे ये गलती ना हो जाए। तो क्या हो सकता है, किसी से झगड़ा करना, किसी से मारपीट करना, किसी को कूट के आ जाना, या फिर कोई भी हथियार का वापर, ये सब सिचुएशन नहीं बननी चाहिए। क्योंकि ये सिचुएशन जो है ये आपको आपे में नहीं रहने देने वाली है। और मैं फिर रिपीट करूंगी, जो आपने गलती गत जन्म में की थी वही सेम गलती आपसे रिपीट होने की संभावनाएं 100% बनती है। कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? महामृत्युंजय का जाप करिए। कहीं भी आपको, जैसे ही आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, नए काम के लिए जा रहे हैं, आपका माथा घुमा हुआ है, आपको गुस्सा है, 2 मिनट शांत होकर सोचिए और रुकिए, उस टाइम पे पैर पीछे लीजिए और महामृत्युंजय का जाप करिए और फिर उसके बाद में बाहर निकलिए। आप देखिए वो एनर्जी आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और आप ऐसी गलती करने से बच जाएंगे जो आपको बहुत भारी पड़ती। छठवें भाव में मंगल का आना यह दिखाता है कि ऑपरेशन, सर्जरीज की संभावनाएं हैं। आप जिस पीड़ा से बहुत समय से भोग रहे हैं, उससे निजात पाने की भी एक बहुत अच्छी संधि दिखाई देती है। और जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो व्यक्ति अगर क्रूर नक्षत्र पे कोई ऑपरेशन करता है तो उसे यश मिलता है। चंद्र का बल होना आवश्यक है। वैसे आपकी पत्रिका में अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि किस प्रकार से ये योग फलित होगा। पर छठवें भाव से आप अपनी लार्ज इंटेस्टाइन को देखते हैं, आप अपने निचले पेट को देखते हैं। तो जब मंगल राहु जैसे ग्रह आते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको इंटेस्टाइन रिलेटेड बहुत बड़े गहरे आजार देते हैं, आपको बीमारियां देते हैं। और ये टाइम पीरियड है जब आपका बीपी का प्रॉब्लम होना, बीपी हाई होना, ये सारी सिचुएशन हो सकती है। उसके कारण आपका आपक हो सकता है। और ये क्यों होगा? आपके गुस्से के कारण। ये क्यों होगा? आपके खुद के बिहेवियर के कारण, आपकी खुद की आदतों के कारण। छठवां भाव मामा मौसियों का है, मातुल घराने से संबंधित रखता है। तो ये समय है कि मातुल घराने से संबंधित लोगों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में झगड़े होने की संभावनाएं हैं। बी वेरी अवेयर अबाउट इट। मामाओं से या फिर मौसियों से कहीं ना कहीं कुछ झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, लीगल बाइंडिंग्स चल रही है, उसके कारण काफी माहौल जो है घर में बड़ा बेकार बना हुआ है। और ये जो युति है, ये जो योग है अभी, ये आपको खुद को प्रेरित करेगा कि आप अपने आपे से बाहर होकर काम करें। तो ऐसा नहीं करना है ना। और अगर ऐसी कोई संभावना बनती है कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं,
महामृत्युंजय का जाप करके फिर निकलिए और फिर देखिए कि आपसे वो गलती नहीं होगी। ये एक समय है जहां पे बहुत सारे लोग अपने बंधनों को तोड़ने वाले हैं, खास करके विवाह के बंधन को, क्योंकि राहु मंगल जैसे ग्रह छठवें भाव में आते हैं तो सप्तम भाव से व्यय भाव हो जाता है, सप्तम भाव का नाश, सप्तम भाव का खत्म होना, मतलब विवाह सुख खत्म होना या आपके विवाह बंधन का लीगली डिवोर्स करते हैं इस ऐसे समय पे। अगर ऐसा कुछ है, ये अगर आपको लगता है कि ऐसी सिचुएशन बनी है और आप अलग हुए हैं, तो जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपना अनुभव साझा कीजिएगा। सप्तम भाव में जब ये युति आती है तो क्या होगा? सप्तम भाव मतलब काल पुरुष कुंडली में 7वीं राशि, वहां पे उल्टा सिचुएशन आ रही है, मेष राशि यहां पे आ रही है और लग्न में तुला राशि है। इसका अर्थ है कि ये अपने पार्टनर्स के साथ में आपके वैवाहिक रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बना रहा है। झगड़े होना, आर्ग्यूमेंट्स होना, ईगो क्लैशेस होना, व्यभिचार होना, बाहर किसी से संबंध बनना, या फिर खास करके तुला लग्न के लिए होगा ये, क्योंकि तुला लग्न के लिए आप देखिए वृश्चिक राशि आपके दूसरे भाव में आती है, कुटुंब में ही किसी और के साथ में संबंध हो जाना, इसकी भी सिचुएशन दिखती है और उसके कारण घर में कलह होना। बहुत लंबे समय से जो आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, उसका एक कंक्लूजन वाला टाइम पीरियड आता है ये, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बनती है कि जहां पे आप खुद आर्ग्यूमेंट्स को इनवाइट करेंगे। प्राइवेट पार्ट से लेकर बहुत सारी चीजें, प्राइवेट ऑर्गन्स को लेकर कुछ ना कुछ तकलीफ होना, डिसीजेस होना, इन्फ्लेमेशन होना, इन सब की संभावना दिखाई देती है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बी वेरी हाइजीनिक अबाउट इट। ये वो समय है जब खास करके व्यक्ति गुस्से में आकर फिजिकल रिलेशनशिप में जाता है और गलतियां कर बैठता है। दैट्स नॉट द वे। ये वो समय है जब व्यक्ति, अगर किसी रेपिस्ट की कुंडली देखनी है तो आप देखिए कि उसके पत्रिका में मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा इस प्रकार से काम करते हुए। मंगल राहु, शनि मंगल, बहुत सारे विषय अलग हो जाएगा, परंतु हाँ, ये आपको उस तरफ जरूर, उस दिशा में जरूर आपका दिमाग चलवाएगा। बिजनेस में कोई भी इंपल्सिव डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है। बिजनेस में अगर आप ऐसी कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं तो आपका नुकसान होगा आगे चलकर। अष्टम भाव की तरफ आते हैं और देखते हैं कि मंगल राहु जैसा ग्रह जब अष्टम भाव में होता है तो वो अंगारक योग आपके वाणी को पूरी तरह से खराब करता है। बट अगर आप साधक हैं, अगर आप खुद साधना जगत में बहुत हार्डकोर तरीके से जुड़े हुए हैं, अपनी रोज की साधना आप करते हैं, तो ये वो टाइम पीरियड है जब आपको अपनी उग्र साधनाओं में, अपनी उन सब तपस्या का फल मिल सकता है, जहां पे आपको फाइनल हिट देना है, फाइनल नेल ऑन द कॉफिन। क्योंकि अष्टम भाव क्या है? गूढ़ विद्याओं का है, अष्टम भाव साधनाओं का है, तंत्र मंत्र यंत्र का है। और यहाँ पे मंगल राहु जैसे ग्रह जब आते हैं तो वो होम करवाते हैं, अग्निहोत्र करवाते हैं और आपसे उग्र साधनाएं या उग्र तपस्याएं करवाते हैं। मैं सभी की बात नहीं करूंगी, उसके लिए योग होते हैं पत्रिका के, हर किसी को ये चीज करने के लिए नहीं मिलती है, या हर किसी का ये प्रारब्ध या भाग्य नहीं होता है। दूसरी तरफ देखें तो शायद हो सकता है कि ये टाइम पीरियड आप बहुत ज्यादा रिसर्च करें, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर या फिर पैतृक संपत्ति से संबंधित जो आपकी सिचुएशन है वो इस टाइम पीरियड में एक बहुत प्रोमिनेंट रूप से बाहर आएगी। प्रॉपर्टी के लिए, पैतृक संपत्ति के लिए झगड़े होना, पार्टीशन के लिए झगड़े होना, ये सारी जो सिचुएशन बन रही है उसके वजह से घर में किसी का निधन हो जाना, उस प्रॉपर्टी मैटर को लेकर अपने घर में कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसके कारण सीनियर सिटीजन जो है उन्होंने बहुत दिल पे ले लिया, उनका अपमान हो चुका है, उसके कारण घर में एक ऐसा वातावरण है और
पुराने लोग झेल नहीं पाते हैं ऐसी चीजों को, क्योंकि वो अपनी जो सीनियर सिटीजन है, हमारी जो पिछली पीढ़ी है ना, बड़ी अ, बड़ी सीधी साधी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है बहुत, मतलब नॉर्मल। अगर मैं घरों की बात करूं तो उनके लिए सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनका कर्म, उनकी प्रामाणिकता और उनका उनका आचरण। उसके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो वो झेल नहीं पाते हैं, और ये सिचुएशन है जब ऐसी ऐसी कंडीशन बनेगी। मृत्यु तुल्य कष्ट होना, क्रॉनिक डिसीजेस का सामने आना। मंगल राहु आपको आपके बोन मैरो से संबंधित, आपके पीठ से संबंधित, आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हार्निया, इन सब से संबंधित इस प्रकार के एक डिसीजेस दे सकते हैं अगर आपने अपनी अपनी चीजों को, अपने इमोशंस को, अपने अपने सभी अनअटेंडेड थिंग्स या अनअटेंडेड इमोशंस जो हैं उनको अगर अटेंड नहीं किया, उनको क्लोजर नहीं दिया, तो ये सबके शिकार या इस प्रकार की बीमारियों के शिकार आप होंगे। मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा यहाँ पर डिपेंड कर, मेंटल स्ट्रेस डायरेक्ट रिलेट करता है एक्चुअली। तो वो चीज नहीं करनी है, या उससे अगर आपको निजात पाना है तो आप अपनी एनर्जी को कहाँ लगा सकते हैं। आप महामृत्युंजय का जाप करिए और देखिए कि आपको कितना बढ़िया चमत्कार मिलता है, कितना बढ़िया फल मिलता है। हर एक की किस्मत है, हाँ, हर एक की किस्मत है, और अपने किस्मत के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। पर आप कोशिश तो कर ही सकते हैं, कोशिश तो आपके हाथ में है। नवम भाव में जब मंगल राहु जैसा ग्रह आता है तो वो अपने भाग्य से, अपने रिलीजन, अपने घर में, एक तो ये एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर आप होम हवन होना, अगर ये आप इस तरह से एनर्जी को अगर डाइवर्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है। परंतु अगर ऐसा नहीं है तो पिता के साथ में झगड़ा होगा, पिता तुल्य लोग जो है उनके साथ में झगड़ा होगा। ये सिचुएशन है जहां पे आप फॉरेन ट्रैवल करते हैं, फॉरेन में जाकर अपने चीजों को प्रस्थापित करते हैं। घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम, घुटने से रिलेटेड इन्फ्लेमेशन हो सकता है। नवम भाव मतलब ये भी दिखाता है कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ में आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होना, उनसे झगड़ा होना, उसके कारण घर में कलह होना, ये दिखाई देता है। ये समय है कि माता की हेल्थ को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि ये टाइम पीरियड अचानक से मम्मी की हेल्थ में आपके कोई बीपी का प्रॉब्लम होना या फिर कोई एंजाइटी का प्रॉब्लम होना, घुटने दर्द करना, पैर दर्द करना, इसकी इसकी कंप्लेंट आ सकती है। ये वो टाइम पीरियड है जब आप बाहर जाते हैं या फिर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग करते हैं जो गुप्त जगहें हैं या गूढ़ गूढ़ विद्याओं को दिखाने वाली जगहें हैं, जहां पे आपके दर्शन होने की संभावनाएं हैं। बशर्ते यहाँ पे आपको गुरु की ब्लेसिंग्स है नहीं है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। देखिए आपके पत्रिका में स्थितियां कैसी बनी हुई हैं, आपके पत्रिका में ग्रह योग या दशाएं कौन सी चल रही हैं। मंगल राहु की दशा होगी तो ये दिक्कत वाली सिचुएशन है, परंतु हमेशा सभी कुछ अच्छा होगा या हमेशा सभी कुछ बुरा होगा ऐसा नहीं होता है। किसी एक डिसीजन के रिपरकशंस होते हैं जो हम भोगते हैं अपने जीवन में। ये वो टाइम पीरियड है जहां पर स्पेसिफिकली हिप्स जॉइंट, हिप्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम या फिर वायु विकार, रक्त विकार या फिर यकृत के दोष भी आपको पनप सकते हैं, जिसके कारण आपका जो लाइफस्टाइल है, रूटीन जो है वो डिस्टर्ब होगा। मज्जा से संबंधित भी यहाँ पे रोगों का एक संभावनाएं बनती है कि इस प्रकार की डिसीजेस, मतलब खास करके मसल से रिलेटेड डिसीजेस भी होने की संभावनाएं दिखाई देती है। सो बी वेरी प्रिकॉशियस अबाउट इट। अगर दशम भाव में आपकी मेष राशि है और वहां पे मंगल राहु का योग बन रहा है, मतलब अंगारक योग आपके दशम भाव में बन रहा है। दशम भाव का जो ये योग है ये कहीं ना कहीं आपके पूरे करियर को लेकर या आपके ऑफिस के वातावरण को लेकर कहीं ना कहीं बहुत हाइपरनेस दिखाता है। चौथा भाव अगर माता का है तो दशम भाव पिता का है, बहुत
बहुत से जातक या बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो दशम भाव को पिता को लेते हैं, और बहुत से जातक या बहुत से स्कॉलर्स जो हैं वो नवम भाव से देखते हैं पिता को। तो दोनों ही तरफ आप देखेंगे कि अगर हम दोनों ही मत से जाएं तो कहीं ना कहीं पिता से संबंधित, पिता के साथ में या पिता के साथ में आपका बिहेवियर कहीं ना कहीं हॉट होने वाला है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो पिता, उनकी हेल्थ को लेकर भी आप सजग रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर हम नवम भाव से देखें तो वो द्वितीय भाव में आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, मतलब आपके पिता के दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, कहीं ना कहीं इससे आपका, आपके पिता का जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं डावाडोल होना, इसकी सिचुएशन दिखाई देती है। दशम भाव का राहु, दशम भाव का मंगल, मतलब मंगल राहु का कॉम्बिनेशन आपको अपने वर्क स्पेस में कहीं ना कहीं धोखा देने की सिचुएशन बनाता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आपके गुस्से के कारण आप सब कुछ मटिया मेट करके आएंगे, ये भी दिखाई देता है। सो आपका खुद का गुस्सा, आपकी वाणी पे आपका कंट्रोल ना होना, अपशब्द यूज करना, सामने वाले के मन में झगड़े का, गुस्सा का भाव पनपाना, ये आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। जब ऐसी सिचुएशन बनती है, ये या कोई मृत्यु तांडव बनता है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप महामृत्युंजय का जाप करिए। आप कहीं भी ऐसे सिचुएशन के लिए बाहर निकल रहे हैं, या आप किसी से बात करने जा रहे हैं, या घर पे आपको लगता है कि बहुत कलह का वातावरण है, या वर्क स्पेस पे कलह का वातावरण हमेशा बना रहता है, जिसके कारण आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रमोशन आगे ड्यू है, परंतु ये सिचुएशन दिखाई देती है कि यार कुछ नहीं होने वाला है, महामृत्युंजय का जाप करिए और देखिए सिचुएशन बदलती है। दशम भाव का राहु मंगल, ये कहीं ना कहीं गठिया से संबंधित रोग को देता है, आर्थराइटिस, क्योंकि मैंने कहा आपको कि ये इन्फ्लेमेशन लाता है, और ये टाइम पीरियड है कि इन्फ्लेमेशन के कारण आप जूझ रहे हैं इस प्रॉब्लम से। अब बात करते हैं एकादश भाव की, और जहां पे आप एकादश भाव में, मतलब आपके पत्रिका में अगर एकादश भाव में मेष राशि स्थित है और वहां पे ये राहु मंगल का योग बन रहा है, तो क्या होगा? राहु मंगल लाभेश खुद लाभ भाव में आ रहा है, ठीक है, परंतु परंतु आप देखिए कि ये जो सिचुएशन है ये राहु के साथ बन रही है। राहु उपचय स्थान में बहुत अच्छा काम करते हैं, परंतु ये एक अंगारक दोष निर्माण करता है। तो खास तौर पर अगर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अगर बात करूं तो ये टाइम पीरियड है जब आपके पैरों पे चोट लग सकती है। ये टाइम पीरियड है कि पैरों की हड्डी टूटना या फिर पिंडलियों में दर्द होना, कहीं ना कहीं ये एक टाइम पीरियड है कि रक्त विकार होना। ये एक इन्फ्लेमेशन के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि वो जो ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए दुखकर होगा, हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में योग कौन से चल रहे हैं, कैसे ग्रह योग हैं, दशा कैसी है, अंतरदशा किसकी है, राइट। एकादश भाव में अष्टक वर्ग में मंगल ने कितने बिंदु दिए हैं उसके अनुसार भी फल मिलेगा। एकादश भाव लाभ का है, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल का है, आपके मित्र गणों का है। देखिए, तो मंगल राहु होने के कारण ये जो टाइम पीरियड है ये कोई बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है। झगड़े होने की संभावना है अपने मित्रों से, उनसे धोखा मिलने की संभावना है। किसी को पैसे आप अगर दे रहे हैं तो वो वापस नहीं आएंगे, कोई धोखे से आपसे पैसे लेकर जाएगा, या फिर आप किसी से धोखा करेंगे, इसकी भी संभावना दिखाई दे रही है। तो लाभ भाव में जब मंगल राहु आते हैं तो ये दिखाते हैं कि लोग बाहर जाते हैं, परदेश प्रवास करते हैं और परदेश गमन करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब यहाँ पे एकादश भाव मतलब आपके जो चाचा हैं या आपके जो अंकल्स हैं, उनसे उनकी हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें दिखाई देती है। मैंने कहा शुरुआत में कि अंगारक योग ये तांडव करने वाला है, मृत्यु तांडव करता है, और इससे अगर आपको मृत्यु तांडव करने वाला है, अगर इससे आपको निजात पाना है, इससे अगर आपको छुटकारा पाना है, तो आपको महामृत्युंजय का जाप करना अति आवश्यक है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन घर पे बनती है तो महामृत्युंजय का जाप करिए और आप देखिए कि घर का वातावरण बहुत बदल जाता है। ये टाइम पीरियड है कि माता के स्थान से अष्टम भाव में मंगल राहु आ रहे हैं, तो उसके कारण माता का जाना,
या फिर मातृतुल्य लोग जो हैं आपके इर्द गिर्द, आपके घर में, उनका जाना। अंतिम भाव की बात करते हैं, मतलब 12वें भाव की बात करते हैं। 12वें भाव में अगर मंगल राहु जैसा ग्रह है तो ये दिखाता है कि खर्चे बढ़ जाएंगे। खर्चों के लीक के वजह से आप बहुत परेशान होंगे। खर्चों के कारण आपका मानस बिगड़ सकता है। ये टाइम पीरियड है कि आप बाहर भी जा सकते हैं, फॉरेन ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का है। तो घर पे, अब देखिए मेष राशि यहाँ पे पड़ती है, मतलब अपने पत्नी की हेल्थ के कारण आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, या पति के हेल्थ के कारण हॉस्पिटल के चक्कर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, वहां पे खर्चा हो रहा है। कोई ना कोई ऐसी डिसीज है जिसके कारण अभी आपका जो टाइम पीरियड है वो दुखकर है। 12वां भाव किस प्रकार की बीमारियां देता है, तो ये मंगल राहु जो है ये कहीं ना कहीं एलर्जीज देना, या फिर आंखों की कमजोरी, आंखों में प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, पोलियो जैसी दिक्कतें होना, या नए बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके साथ में ये सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रोग प्रतिकारक शक्ति जो है वो आपकी कम हो जाती है जब मंगल राहु जैसे ग्रह व्यय स्थान में आते हैं। आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ेगी। आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ने के कारण आपका मेटाबॉलिज्म, आपका आपका खान पान बिगड़ेगा, और आपसे ऐसे कर्म होंगे जो कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए। डेयरिंग वहां दिखाइए जहां आपका फायदा होगा, बस, बट उस डेयरिंग में कहीं ना कहीं थोड़ी विजडम लाइए। जरूरी है कि नहीं, जरा एक पल रुक के सोचिए और फिर करिए। ये टाइम पीरियड है कि आंखों में दिक्कत हो सकती है, आंखों के एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये त्रिक भाव है, अंतिम त्रिक भाव है, तो ये अंतिम त्रिक भाव कहीं ना कहीं दिखाता है कि अभी आपका जो टाइम पीरियड है, खास करके व्यय स्थान में जब मंगल राहु का योग बन रहा है तो वो व्यक्ति सेक्सुअल प्लेजर्स में या फिर फिजिकल इंटीमेसी में बहुत ज्यादा जाएगा। अतिरेक मत करिए उस चीज का, क्योंकि वो अतिरेक आपके लिए हानिकारक है। आपकी विचार शैली, आपका विचार कांस्टेंट उस दिशा में रहेगा अभी, और कांस्टेंट उस दिशा में होने के कारण आपसे गलत स्टेप उठेंगे। आप वो डेयरिंग कर जाएंगे जिस डेयरिंग के जो डेयरिंग आपको करनी नहीं चाहिए। डोंट गो फॉर इनफिडिलिटी, डोंट गो फॉर अफेयर्स, डोंट गो फॉर शॉर्ट टर्म थिंग्स। थोड़ा एक पल रुक के देखिए, सोचिए कि ये सिर्फ क्षणिक आवेश है, और फिर उसे डील करिए। उस एनर्जी को सही दिशा में लगाइए। आप जिम जा सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उस एनर्जी को चैनलाइज करिए। नोट करिए कि आपको ड्रीम्स किस प्रकार से आ रहे हैं। सांपों के ड्रीम्स आने की संभावनाएं हैं, स्नेक्स दिखने की, उस वो आपको कह क्या रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो ड्रीम्स आएंगे ना आपको, वो आपके जीवन में आपको क्लूज देने वाले हैं कि आगे क्या होगा या आपको करना क्या है। इंट्यूशन भी यहाँ पे आपको स्ट्रांग होगा। तो इस प्रकार से हमने जाना कि मंगल और राहु जो है वो जो अंगारक दोष बना रहे हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाले हैं, तांडव करने वाले हैं एक्चुअली, उसके लिए आप सभी को किस प्रकार से प्रिपेयर होना है, हम सभी को किस प्रकार से प्रिपेयर होना है। इस ऊर्जा को कोई अगर शांत कर सकता है तो सिर्फ मृत्युंजयेश्वर महादेव ही कर सकते हैं। तो उस मंदिर में जाकर वहां पे बैठना और महामृत्युंजय का जाप करना, ये सबसे बड़ा और सबसे आसान, सबसे रामबाण उपाय है। आपकी नित्य पूजा जो चल रही है वो चलने दीजिए, आपके जो जप चल रहे हैं उन्हें थोड़ा बढ़ा दीजिए, और फिर देखिए कि आप ऐसे भी युगों को आगे चैलेंज के साथ में फेस कर जाते हैं। जो आपके, अगर कोई छाया है, अगर कोई मान लीजिए मृत्यु छाया है, कोई एक्सीडेंट्स की योग बन रहे हैं, वो सारे जो हैं वो उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। ब्लड डोनेट कर सकते हैं आप ऐसे समय पे। ब्लड डोनेशन करने से क्या होगा, जो एक्सीडेंट होने के बाद में जो ब्लड धूमे पे गिरना था वो किसी और के शरीर में गिरेगा, किसी और के शरीर में प्रवाहित होगा। तो ये कहीं ना कहीं काट है उस चीज की।
आई होप कि ये मंगल राहु का जो योग बन रहा है या अंगारक दोष बन रहा है, इन सभी को डील करने की या इस सभी को फेस करने की क्षमता आप सभी में परमेश्वर दे। और आप सभी को मैं शुभकामनाएं देती हूं कि आप सजग होकर कोई भी डिसीजन मेकिंग करें इस पूरे टाइम पीरियड में। गुस्सा कम करिए, अपने खान पान पर, अपने वाणी पे विशेषतः से कंट्रोल लाइए और फिर देखिए कि ये गोचर आपके लिए भी हितकारी हो सकता है। आपके जो भी अनुभव होते हैं वो जरूर वीडियो के सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। आप जब भी मुझे मैसेज लिखते हैं या फिर कमेंट्स लिखते हैं तो मैं जरूर पढ़ती हूँ। हर किसी को रिप्लाई देना नहीं हो पाता है, परंतु मैं जरूर पढ़ती हूँ और जहां जहां पे रिप्लाई देना आवश्यक होता है वहां पे रिप्लाई भी कोशिश करती हूँ देने के लिए। मुझे अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः एक बार ऑल द बेस्ट देती हूँ और यहाँ पे इस वीडियो को विराम देती हूँ। जल्द आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली।